1974 से जो संघर्ष प्रारंभ किया था, ये उसकी जीत है। हम सब ये भी जानते हैं कि ये किसी उम्मीदवार की या ये किसी पार्टी की केवल जीत हो, ऐसी बात नहीं है। ये जीत तो देश के करोड़ों लोगों ने, दिल्ली की लाखों की संख्या में जनता ने, उनके ऊपर जो 20 महीने लगातार एक ऐसा शासन स्थापित हुआ जिसमें इंसान को इंसान नहीं समझा गया, जिसमें पशु के समान, गुलामों के समान व्यक्तियों के साथ व्यवहार किया गया, उस अपने ऊपर थोपे हुए हिटलर और मुसोलिनी के समान जो शासन था, उसको उखाड़ फेंकने का एक महान प्रयत्न जनता ने किया। ये उसकी जीत है। इस जीत से कोई किसी प्रकार की गलतफहमी किन्हीं व्यक्तियों को हो जाए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस समय आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आप लोग दिल्ली के अंदर बहुत से समारोह कर रहे हैं। दिल्ली की जनता पार्टी ने यह भी निश्चय किया है कि अलग अलग समारोहों के स्थान पर कल 25 तारीख को सारे दिल्ली के अंदर एक मुक्ति पर्व मनाया जाए। सारे दिल्ली में कल सभाएं हों, दीपमाला की जाए, सारे दिल्ली के अंदर एक सामूहिक रूप में इस प्रकार का समारोह दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाए। परंतु इन समारोहों को मनाते हुए, इस दीपमाला को करते हुए, इस प्रकार के विजय पर्व को मनाते हुए हमें इस बात को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है कि ये सारे कार्यक्रम अत्यंत सादगी से हों, अत्यंत गरिमा से हों, उसके अंदर किसी प्रकार की कटुता, उसके अंदर किसी प्रकार का वैर का भाव, उसके अंदर किसी प्रकार का ऐसा द्वेष का भाव हमारे मन में ना आने पाए। मैं ये भी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस समय हमें बहुत आवश्यक है कि हम उन लोगों की याद करें जिनके कारण जो जेलों के अंदर इसी तानाशाही का संघर्ष करते हुए शहीद हो गए, जेलों के अंदर जिनको पूर्ण रूपेण से चिकित्सा न मिल सकी और उसके कारण उनकी शहादत हुई। हम उन लोगों को भी याद करें जिन्होंने 19-20 महीने के जेल के जीवन के अंदर महान कष्ट सहे, जिनको कोठरियों में बंद किया गया, जिनको वहां पर अलग अलग सेलों में रखा गया, जिनके ऊपर भीषण अत्याचार हुए, उनका स्मरण करना भी आज के दिन हमारा कर्तव्य बनता है। आप ये भी जानते हैं सैकड़ों लोगों को नौकरियों से निकाला गया, सैकड़ों के परिवार उजड़ गए, और इसलिए वो लोग जो इस नींव का पत्थर बने, जिसके ऊपर ये इस आजादी का एक बहुत बड़ा विशाल महल खड़ा है, जिसके ऊपर कलश बने, उस नींव के पत्थरों को याद करना हमारे लिए बड़ा आवश्यक भी है, स्वाभाविक भी है। इसलिए दिल्ली की जनता पार्टी ने एक ऐसे कोष की स्थापना की है जिस कोष में से जो इमरजेंसी के दौरान पीड़ित लोग हैं, जो शहीद हुए हैं, जिनके परिवारों की स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है, उनकी सहायता करना, उनको फिर से अपने पांव पर खड़ा करना, यह भी हमारा फर्ज बनता है। इसलिए हमने आप सबसे अनुरोध किया है कि आप जो इस समय तक सैकड़ों मार्केटों से, सैकड़ों रेजिडेंट एसोसिएशनों से, उनसे हमें निमंत्रण प्राप्त हुए हैं और उसमें समारोहों के लिए निमंत्रण दिए गए, परंतु हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि ऐसे समारोहों के अंदर किसी प्रकार का अधिक धन का व्यय न किया जाए, अधिक खर्चा उसमें न किया जाए। उसके अंदर खाने पीने और रोशनी पर ज्यादा खर्च करने की बजाय वो जितना रुपया आप इकट्ठा करें, वो सारा का सारा ऐसे उस कोष के अंदर आप दें। ऐसा जो कोष है, उस कोष के अंदर दिया हुआ धन ये सारा उसमें आए और उससे हम सहायता कर सकें, ये उसके लिए हमने आपके सामने योजना रखी है। इसके साथ ही मैं आपसे इस बात का भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप में से हजारों लोग हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई ज्यादती हुई है, जिनके ऊपर किसी ना किसी प्रकार का कष्ट आया है, जो इस इमरजेंसी के दौरान किसी ना किसी रूप में पीड़ित रहे, और उसके लिए स्वाभाविक है कि हमारे मन में कटुता होगी, हमारे मन में आग होगी, हम उसका बदला लेने की बात भी सोचते होंगे। परंतु मैं आपसे यह भी अनुरोध कर रहा हूं अपने नेताओं के आदेश से कि जिन अधिकारियों ने ऐसा सब कुछ किया है और जिन लोग जिम्मेदार हैं इस अन्याय और अत्याचार के लिए, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जानी है वो कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेटिव होगी, प्रशासनिक कार्रवाई होगी, उसमें प्रशासन की ओर से कदम उठाए जाएंगे। व्यक्तिगत रूप से कोई कदम उठाया जाए ये ठीक नहीं होगा, और व्यक्तिगत रूप से कोई किसी प्रकार की ऐसी बात अपने मन में रखे ये उचित नहीं है। इसलिए आपसे ये अनुरोध भी हम कर रहे हैं कि ऐसी सब बातें आप लोग प्रशासन के ध्यान में लाएं और प्रशासन उसके ऊपर समुचित कार्रवाई करते हुए
जो लोग इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके प्रति प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। ये भी मैं आपसे कह रहा हूं, हमने ये भी तय किया है कि आज के बाद कोई जनता पार्टी की ओर से यहाँ पर चंदा या धन इसका वसूल करना ये या उसके लिए कोई मेंबरशिप इत्यादि अभी प्रारंभ नहीं हुई है। इसलिए जनता पार्टी के नाम पर कोई आगे से भविष्य में चंदा इत्यादि यहाँ पर इकट्ठा नहीं होगा। केवल एसोसिएशन और जो उनके साथ लोग हैं वो इमरजेंसी के दौरान जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए जो धन एकत्र होना है वही धन उसके लिए दे सकेंगे। कोई सामूहिक रूप में या सार्वजनिक रूप से इसके बाद ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही। मैं इस समय ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि हमने आपसे बहुत से वायदे किए हैं, बहुत सी बातें आपके सामने रखी हैं। दिल्ली का एक अलग मैनिफेस्टो भी हमने आपके सामने रखा था और अपना जो मैनिफेस्टो है वो भी आपके सामने। मैं इस समय हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी भाई हमारे बीच में विद्यमान हैं, वो आपके सामने अपने विचार रखेंगे और उसमें स्पष्ट करेंगे। मैं केवल दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली के चुने हुए 7 प्रतिनिधि वो भगवान से इस बात की प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको इतनी शक्ति दे और वो जो वायदे उन्होंने आपके सामने किए उन सारे वायदों को पूरा करने के लिए वो पूरी तरह से दिल्ली की जनता को आश्वासन देते हैं कि हम वो सारे वायदे आपसे पूरे करेंगे और उसके लिए ईश्वर से हम कामना करते हैं कि वो हमें शक्ति दे। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि कल जब आप विजय पर्व मनाएं, सारे दिल्ली में दीपमाला करें, अपने अपने यहाँ पर जगहों को सजाएं। उस समय हम लोग एक गरिमा का, सादगी का और उसके साथ एक बहुत ही संतुलित ऐसा व्यवहार रखेंगे। दिल्ली की जनता ने जो 70% से अधिक मतों से जनता पार्टी को विजयी बनाया है उसके लिए पुनः आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं अपने विचार समाप्त करता हूं। अब आपके सामने श्रीमान अटल बिहारी जी वाजपेयी अपने विचार रखेंगे। श्री अटल जी। भाई मान्यवर जगजीवन राम जी, बहनों और भाइयों, अनेक वर्षों से हमने एक सपना पाला था, अपने हृदय में एक अरमान जगाया था। लगातार उस सपने को सत्य सृष्टि में परिणत करने के लिए हम जूझते रहे, संघर्ष करते रहे। आज वो सपना साकार होता हुआ सा दिखाई देता है। बहन और भाइयों, देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते। एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। लोक शक्ति की लहर ने
लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। और जिनके हृदय में लोकतंत्र के लिए अटूट निष्ठा है और जो सामाजिक समता और आर्थिक बराबरी में विश्वास करते हैं, उन्हें सेवा करने का मौका दिया है। दिल्ली की जनता के हम आभारी हैं, जिसने सारी सीटें कांग्रेस के हाथ से छीनकर जनता पार्टी को सौंप दी हैं। देश के और भागों में भी जनता ने असंदिग्ध निर्णय दिया है। याद है आपको, चुनाव की सभाओं में मैं कहा करता था कि सत्तारूढ़ दल के मित्र हमें पूछते हैं हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, और कहते हैं कि उन्होंने खुद का प्रधानमंत्री तय कर लिया है और वो श्रीमती इंदिरा गांधी होंगी। मैं पूछा करता था, अगर रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी हार गई तो क्या होगा? और श्रीमती इंदिरा गांधी हार गई और हमने अपना प्रधानमंत्री आज निर्वाचित कर लिया। लेकिन जैसा हमने स्पष्ट किया था कि हमारी लड़ाई कुर्सी की लड़ाई नहीं है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण कुर्सी के लिए जीवन की अंतिम घड़ियों में देश की परिक्रमा करते हुए नहीं घूमे। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित को भी कुर्सी नहीं चाहिए थी। बाबू जगजीवन राम जी तो कुर्सी पर बैठे थे, उसका परित्याग करके लोकतंत्र की लड़ाई में मैदान में कूद पड़े। मोरारजी भाई के लिए भी लड़ाई सिद्धांतों की लड़ाई थी। हमें खुशी है कि जनता ने इस संघर्ष की गंभीरता को पहचाना और दो टूक फैसला दिया। जनता ने आपने हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी डाली है। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें शक्ति दे, हम अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकें और आपकी आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप साबित हों। लेकिन जनता ने अपने ऊपर भी जिम्मेदारी ले ली है। वोट देकर काम खत्म नहीं होता, एक बड़ा काम शुरू होता है। अनुशासन के नाम पर जिन्होंने जातियां की थी, उनका तो सफाया हो गया, लेकिन अनुशासन की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। अंतर केवल इतना है कि हमारा अनुशासन ऊपर से थोपा नहीं जाएगा, आत्मा अनुशासन होगा। जनता ने जो जागरूकता चुनाव में प्रकट की है, वही दिन प्रतिदिन के जीवन में उसे दिखानी होगी। समाज का कोई वर्ग इस आंधी से अछूता नहीं रहा है। चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे मजूर,
झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हो या सरकारी कर्मचारी, छोटा व्यापारी, वकील, नौजवान, विद्यार्थी, महिलाएं, गृहिणियां, सबने यह समझकर कि लोकतंत्र दांव पर लगाए अपने मताधिकार का उपयोग किया है। अधिकारों के प्रति सजगता आगे भी आवश्यक होगी। चुने हुए प्रतिनिधि गलत रास्ते पर न भटक जाए, इसलिए आपको जागते रहना होगा। लेकिन हमें चुनने के बाद आप कहीं नींद में न सो जाएं, इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। हमारे पूर्वजों ने परमात्मा से संपत्ति नहीं मांगी, शस्त्र नहीं मांगे, एक वरदान मांगा, राष्ट्रे जाग्रयाम वयम्। हम राष्ट्र में जागते रहें, सीमाओं पर खड़ी हुई सेनाएं जागती रहें, जिससे कोई सीमाओं का अतिक्रमण न करने पाए। हम किसी को बुरी नजर से नहीं देखेंगे, मगर हम कमजोर भी नहीं होंगे कि किसी को हमें बुरी नजर से देखने का लालच पैदा हो जाए। और इसलिए सीमा पर खड़ी हुई सेना जागे, सेना का संचालन करने वाले सेनापति जागें, सेनापतियों को नियुक्त करने वाले राजनीतिक नेता जागें, और राजनेताओं को बनाने और बिगाड़ने वाली भारत की 62 करोड़ जनता जागे। जो अपने को अनिवार्य समझते थे, जो समझते थे कि उनके बिना भारत चल नहीं सकता, जो अपने को और भारत को पर्यायवाची समझते थे, आज उनकी याद करके बड़ी दया आती है। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। अब शायद उन्हें अनुभव हो रहा होगा कि उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। जनता पार्टी में, जनता पार्टी के समर्थकों में ऐसा अहंकार कभी पैदा नहीं होने दिया जाएगा, इसका हम आपको विश्वास दिलाते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो मगर देश से बड़ा नहीं हो सकता। कोई दल कितना भी शक्तिशाली हो मगर 62 करोड़ जनता से अधिक शक्ति नहीं रख सकता। व्यक्ति आएंगे, चले जाएंगे, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, नई पार्टियां जन्मेंगी, सरकारें कायम होंगी, बदलेंगी, मगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ भारत अपनी सनातन संस्कृति के साथ आधुनिकता का वर्ण करने के लिए अमरकाल तक इस तीर्थ यात्रा में चलता रहेगा। हम उस महान भारत की संतति हैं। आज सवेरे बापू की समाधि पर हमने उन आदर्शों के लिए अपने को समर्पित किया जिनके लिए बापू जन्मे, जिए और अंत में शहादत को प्राप्त हुए। हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि देश में भाईचारे की जो नई राजनीति शुरू हुई है उसमें किसी तरह का खलल नहीं डालने दिया जाएगा। भाई को भाई से बांटने की किसी भी चाल को सफल नहीं होने दिया जाएगा।
हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, अलग अलग मतावलंबी अपने अपने उपासना के रास्तों पर चलते हुए एक दूसरे के साथ आदर का भाव बरतते हुए इस देश के निर्माण में अपना योगदान देंगे। किसी भी प्रदेश के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम जानते हैं कुछ राज्यों में हमें जितने समर्थन की आशा थी वो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उन राज्यों को भी हम आश्वासन देना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि नई दिल्ली उनके साथ न्याय करेगी। केवल न्याय करेगी इतना ही नहीं, तो हम उनके साथ उदारता का व्यवहार करके उनका हृदय जीतेंगे। एक गलतफहमी पैदा की जा रही है, यह कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, यह हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है, तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। गलतफहमी की गुंजाइश कहां है, लेकिन शायद वक्ता के नाते मैं अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा हूं। ये तो नए विदेश मंत्री होंगे जो हमारी विदेश नीति पर प्रकाश डालेंगे। कुछ कहना होगा तो आदरणीय मोरारजी भाई कहेंगे, लेकिन मेरा संबंध एक ऐसी पार्टी से रहा है कि जिसका हवा खड़ा करके चुनाव में ये कहा जाता था कि जनता पार्टी पर जनसंघ हावी है और जनसंघ मुसलमानों का दुश्मन है। कोई इस झूठे प्रचार में नहीं आया, ये बड़ी खुशी की बात है। लोग इस खेल को समझ गए। जनता ने यह भी देखा कि भारतीय जनसंघ अपना अस्तित्व समाप्त करके अब जनता पार्टी में मिल गया है। हमारे कुछ मित्र थे पुराने जो राती रात में उनके साथ हो गए और वो अच्छे हो गए, वो दूध के धुले हो गए। तो क्या सत्तारूढ़ दल कोई ऐसा कुंभ है कि उसमें गोमती में जो गोता लगाएगा वो पवित्र निकल कर आएगा? सत्तारूढ़ दल मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि सत्तारूढ़ दल हमारे और विरोधी दल वो है, मगर पुरानी आदत जाते जाते जाएगी। तो मैंने कहा था कि प्रयाग में तो 2 नदियां मिलती है और तीसरी दिखाई नहीं देती, मगर जनता पार्टी में तो 4 बड़ी नदियों का संगम है। ये तो महातीर्थ है। राष्ट्र जीवन के सारे कलुष को, कलमश को ये धारा धोकर बहा देगी और एक शक्तिशाली, समृद्धिशाली, आधुनिक मगर प्राचीन काल की अच्छी बातों से जुड़े हुए भारत का निर्माण करेगी। लोकतंत्र में हमारी निष्ठा है, सर्वधर्म समभाव के आदर्श को लेकर हम बढ़ रहे हैं और जनता पार्टी ने समाजवाद को भी अंगीकृत किया है। ये ठीक है, हमारे समाजवाद में शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होगा, विकेंद्रीकरण होगा।
सत्ता जनता के हाथों में बटेगी। राज्य को एक दैत्य का रूप नहीं लेने दिया जाएगा। व्यक्ति की स्वाधीनता रहेगी, मगर हम समाजवाद के आदर्श से बंधे हुए हैं, उसको स्वीकार कर चुके हैं और इनकी पूर्ति के लिए हमें आपका भविष्य में सहयोग चाहिए। फिर मैं दोहराता हूं, जागते रहिए। जागरण जीवन का मंत्र है। जागरण लोकतंत्र की सफलता की गारंटी है। विजय की इस घड़ी में बड़ी विनम्रता के साथ बदले की सारी भावना छोड़कर, जो हमारे कल तक साथ नहीं थे उनको भी अपने साथ जोड़कर हम राष्ट्र के निर्माण में जुड़ जाए, इसी बात की आवश्यकता है। धन्यवाद। जिन्होंने सारे देश के अंदर राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए बहुत योगदान दिया है, शाही इमाम सैयद अब्दुल्ला बुखारी जी आपके सामने विचार रखेंगे। शाही अला रसूलिल करीम। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं इस वक्त आपके सामने, जहां मैं हिंदुस्तान की एक अजीम कम्युनिटी, एक अजीम मिल्लत मुसलमानों का इमाम की हैसियत में आया हूं, बोल रहा हूं, वहां मैं यकीन दिलाता हूं, मैं न सिर्फ अपने मादर वतन के हिंदुस्तान का इमाम हूं, बल्कि हिंदुस्तान वतन अजीज के 60 करोड़ भाइयों और बहनों के गुलिस्ता और बाग का एक माली और एक बागबान हूं। मेरे लिए, आप सबके लिए ये दिन इंतहाई मुसर्रत और खुशी का दिन है कि 60 करोड़ हिंदुस्तान की मजलूम आबादी ने एक होकर, मुत्तहिद होकर, इत्तेहाद के साथ एक जाबिर, एक जालिम और एक सफाक हुकूमत का तख्ता पलट दिया है। ये वो मुबारक वक्त है कि जब हिंदुस्तान के 60 करोड़ इंसानों ने ये नहीं देखा कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन ईसाई और जैन है। उन्होंने ये देखा कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, मादर वतन के रहने वाले हैं, मादर वतन के हम मालिक हैं, मादर वतन हमारा मालिक है और इस वतन के हम मालिक हैं। और जो भी जालिम हुकूमत हमारे वतन अजीज पर काबिज होगी, एक बनकर डिक्टेटरशिप के अंदाज में हम उस हुकूमत का तख्ता उलट के रख देंगे। आज हिंदू ने ये नहीं देखा कौन कैंडिडेट मुसलमान था। जितने वर्कर्स थे, हमने देखा हर वर्कर जो मुसलमान था उसने अपने हिंदू कैंडिडेट के लिए, सिख और ईसाई कैंडिडेट के लिए इस तरह काम किया उस मुसलमान ने जिस तरह वो खुद कैंडिडेट हो। और इसी तरह न हिंदू ने, न सिख ने और ईसाई ने इसका इम्तियाज किया और मुसलमान कैंडिडेट्स की उसी तरह मदद की जैसे वो हिंदू और सिख मुसलमान खुद कैंडिडेट हों। ये है हमारे उस गुलशन की बहार, ये है
हमारे गुलिस्तां की बहार जिसका मैं बागबान और माली हूं। और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए जिस जालिम हुकूमत का तख्ता हमने पलटा, हम पलटने वाले हैं। हिंदुस्तान के 60 करोड़ आवाम, एक औरत और एक उसका लड़का, 1.5 शख्सियतें हिंदुस्तान की मालिक नहीं थी और न बन सकता है आइंदा कोई डिक्टेटर इस मुल्क के अंदर। इसका असली मालिक 60 करोड़ इंसान है जो अपने इक़्तिदार आला का मालिक है। और जो हमारी कैंडिडेट्स मुंतखब होकर आए हैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, खा वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हो या मिनिस्टर्स हो या वज़रा हो या वजीर हो, इक़्तिदार आला उनके हाथ में नहीं, इक़्तिदार आला तुम्हारे हाथों में है। और जो नॉमिनेट होकर, जो इलेक्ट होकर आए हैं, वो तुम्हारे खादिम है और सेवक हैं। अजीजान मिल्लत, अजीजान कौम, भाई और बहनों, मैंने एक आवाज बुलंद की 25 फरवरी सन 77 को। उससे पहले भी एक आवाज बुलंद हुई कि हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू और मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों, तुम एक हो जाओ। हम एक हैं। हमारी यकजहती के नाम पर हिंदुस्तान की उस जालिम जाबिर हुकूमत ने, जिसका तख्ता हमने पलट दिया है, तुमने पलट दिया है, उसने करोड़ रुपए कौमी यकजहती के ऊपर सर्फ किए। लेकिन वो सर्फ करना किताबों के अंदर रहा, कौमी यकजहती बुक्स के अंदर रही, किताबों के अंदर रही। लेकिन अफसरान के कानों में यही कहा गया कि हमारी हुकूमत का दारो मदार, हमारी हुकूमत की बुनियाद सिर्फ इसी चीज पर है कि हिंदू को मुसलमान से लड़वाओ और मुसलमान को हिंदू से लड़वाओ। लेकिन मेरी उस आवाज को उस जालिम हुकूमत ने दबाए रखा। अखबारात के ऊपर सेंसर था, रेडियो मेरी आवाज नशर नहीं कर सकता था। लेकिन एक वो वक्त आया कि जब अखबारात के ऊपर से सेंसर ढीला हुआ, लेकिन मेरी आवाज के लिए रेडियो के ऊपर भी सेंसर कायम था। मेरी आवाज क्या हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों सब एक हो जाओ, रेडियो के ऊपर नहीं आई। एक वक्त आया 25 फरवरी सन 77 पिछले महीने की, जब मैंने आवाज दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वही आवाज जो मैं 2.5 बरस से दे रहा था, वो आवाज फिर गूंजी। और इस तरह गूंजी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वतन अजीज के अंदर लहरें मार के गूंजी, शिमाल से जुनूब तक और मगरिब से मशरिक तक। और वो लहरें क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद। हमारे मसाइल हैं, हिंदुओं के मसाइल हैं, मुसलमानों के मसाइल हैं, सिखों के मसाइल हैं, जैनियों के मसाइल हैं, ईसाइयों के मसाइल हैं। याद रखो, जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हम यूनिटी के साथ नहीं रहेंगे, हमारा कोई मसला हल नहीं होगा। हमें अपने मसाइल को खुद हल करना है, फैसला करना है, और उसके बाद हुकूमत से ये कहना है कि हमारे इस फैसले को कानून बना दो। मुसलमान हिंदुओं के बारे में फैसला करेंगे, हिंदू मुसलमानों के बारे में फैसला करेंगे, और दोनों मिलकर सब कम्युनिटीज के बारे में फैसला करेंगे। इसके बाद मेरे पास, जब मैं अपने बुजुर्ग बाबू जगजीवन राम जी से मिला, आपको मालूम है कि जब इलेक्शन का ऐलान हुआ, जनता पार्टी बनी,
एक जिंदगी पैदा हुई, अवाम में खून आया, बेदारी आई। लेकिन हकीकत यह है, इस हकीकत को मैं छुपा नहीं सकता कि कोई हिंदुस्तान की 60 करोड़ की आबादी में और जनता पार्टी की दिमागों में और दिलों में जो सही बेदारी आई है वो 2 फरवरी 1977 के बाद आई है, जब हमारे बुजुर्ग बाबू जगजीवन राम ने बम का गोला दागा और मिनिस्ट्री से निकलकर बाहर आ गए। बाबू जगजीवन राम के आने से हमारे खून में इजाफा हुआ, हमारे अंदर बेदारी पैदा हुई, हमारे दिमागों में जागृति पैदा हुई। और यह हकीकत है, अगर बाबू जगजीवन राम जी का धमाका इस हिंदुस्तान में न होता तो दिल्ली की जामे मस्जिद का इमाम आज आपके सामने न होता। यह हमारे बाबूजी की मेहरबानी है, बाबू जगजीवन राम जी की और बहू गुना जी की मेहरबानी है कि वो मुझे मैदान जंग में लाए, उस जालिम के खिलाफ, उस जाबिर के खिलाफ जिसका तख्ता हम पलट चुके हैं। और ये क्रेडिट बाबू जगजीवन राम को मिलता है और मिस्टर बहू गुना को मिलता है। अजीजान मिल्लत, जब मैं इनसे मिला उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मेरे पास संदेश आने शुरू हो गए, पैगाम आने शुरू हो गए कि हम आपके मसाइल को हल करने के लिए तैयार हैं, हम आपके 19 पॉइंट्स को मानने के लिए तैयार हैं, हम इन राइटिंग देने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा तीर निकल चुका है। उसके बाद मैंने गौर किया, मैंने कहा चोर को चोर के घर तक पहुंचा दो। और मैंने कहा अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब का खुद आना पड़ेगा दिल्ली की जामे मस्जिद के इमाम के पास। दिल्ली की जामे मस्जिद के इमाम प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं किसी मुस्लिम मिनिस्टर से, जो इस कैबिनेट के अंदर मुस्लिम मिनिस्टर्स हैं, मैं उनसे बात नहीं करूंगा, कोई गैर मुस्लिम नुमाइंदा मेरे पास आना चाहिए। इसलिए कि जो हमारे मुस्लिम मिनिस्टर्स इस वक्त हैं और आज तो रुखसत हो गए, वो खुदा का शुक्र है, वो जालिम है। हम मजलूमीन के बददुआएं ली हैं उन लोगों ने कि उन्होंने सेक्रेटरिएट को और प्राइम मिनिस्टर को हमारे हालात से सही तौर से बाखबर नहीं किया। और वो यही कहते रहे, दिन को रात और रात को दिन। अजीजान कौम, जब मेरे पास वो गैर मुस्लिम नुमाइंदा वजीर आजम के नुमाइंदे की हैसियत में आया, उसने एक बात कही, इमाम साहब, बाबू जगजीवन राम जी, बहू गुना जी और जो लोग आपके पास आ रहे हैं वो तो आरएसएस के लोग हैं। बाबू जगजीवन राम जी की भी दोस्ती है आरएसएस वालों से। क्या आप बहैसियत इमाम के इसको पसंद करेंगे कि मुसलमानों के कातिल से आप गुफ्तगू करें, मुसलमानों के कत्ल करने वालों से, जनसंघियों से? मैंने 1 मिनट का सुकूत किया, खामोश रहा। मैंने कहा मेरा जवाब सुन लीजिए। मेरा जवाब यह है कि अगर आरएसएस, आनंद मार्ग या जमात इस्लामी मुजरिम थी तो प्राइम मिनिस्टर ने उन मुजरिमों के खिलाफ कोर्ट के अंदर दावा क्यों नहीं दायर किया, सबूत क्यों नहीं पेश किया कि मुजरिम है और मुसलमानों का कातिल है? अगर उनके खिलाफ तुमने सबूत पेश नहीं किया तो तुम कातिल हो। आनंद मार्ग, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जनसंघ और जमात इस्लामी कातिल नहीं है, तुम कातिल हो। और मैंने उसके बाद कहा, ये रहा वो तारीखी जगह जहां पिछले साल अप्रैल को डिमोलिश किया गया तुर्कमान गेट। मैंने उनसे कहा, ये बताओ कि अजमल खां रोड पर किसने डिमोलिश की हिंदू की आबादी को? क्या वहां जमात इस्लामी आ गया था इमरजेंसी के बाद? उसके बाद या अप्रैल में तुर्कमान गेट का सफाया किसने किया? वहां की आबादी को सांप और बिच्छुओं के हवाले किसने किया? आरएसएस ने किया या इस आरएसएस ने किया जो जालिम गवर्नमेंट हमारे सर के ऊपर बैठी हुई है? गली खाना खाना को किसने खाली कराया? खलील सराय को किसने खाली कराया? हमें उस आरएसएस को खत्म करना है जो इस वक्त है। जो आरएसएस बंद है वो आरएसएस मुसलमानों के कातिल नहीं है। मैंने साफ कहा, हम हिंदू, सिख और ईसाई एक हो चुके हैं। अब तुम हमें आरएसएस जनसंघ के नाम के ऊपर नहीं लड़वा सकते हो।
और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जितने भी फसादात हुए हैं, मुस्लिम कुछ, हिंदू कुछ फसादात हुए हैं हजारों, इसके तह में यही जालिम गवर्नमेंट थी, आरएसएस और जनसंघ नहीं थी। उसके बाद एक बात कहनी है, जब इलेक्शन में कुछ दिन बाकी थे, मेरे खिलाफ रेडियो के ऊपर मुख्तलिफ तरीकों से प्रचार किए गए ताकि हिंदू और मुसलमान मुझसे बदजन हो जाए। मैंने उसको बर्दाश्त किया। हर काम करने वाला उसको बर्दाश्त करता है, मुखालिफत तो होती है, लेकिन एक चीज कैसी उड़ाई, जैसे मेरे अजीज भाई वाजपेयी जी ने कहा कि उड़ाया ये जा रहा है कि जनता पार्टी की जो हुकूमत होगी वो अरबों और अफ्रीकनों के साथ ताल्लुकात को खूबसूरती के साथ निभाएगी, नहीं रखेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं हैदराबाद में था। हैदराबाद से एक खबर लिखवाई गई कि इमाम जामे मस्जिद दिल्ली ने यह कहा है कि मैंने आरएसएस को माफ कर दिया है। जब आरएसएस को माफ कर दिया है तो मैं माफ कर दूंगा इस्राइल को भी। और जनता पार्टी जब बरसरे इक़्तिदार आएगी तो मैं उनसे ये बात कहूंगा कि तुम सिफारती ताल्लुकात अरब हुकूमतों से तोड़ लो, ताल्लुकात कायम न रखो। अच्छा, ये अखबारात में आया। जब इलेक्शन में एक दिन रह गया दिल्ली के, तो रेडियो टेलीविजन के ऊपर आया ताकि मुसलमान जब ये सुने कि हिंदुस्तान का इमाम इस्राइल का हामी हो गया है और दूसरे करोड़ों लोग तो वोट वो जनता पार्टी को न दे बल्कि उन जालिमों को दे जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, कांग्रेस वाले। तो मैं आपको बताऊं कितना गलीज प्रोपेगेंडा, जिसकी आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर तरदीद की। आज दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो मैं आपको यह कहता हूं, हमारे मुरारजी भाई बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग जगजीवन राम जी बैठे हैं, दूसरे अकाबरीन बैठे हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने बेशक अरब और अफ्रीकन ममालिक के साथ ताल्लुकात रखे, लेकिन कैसे ताल्लुकात रखे मैं आपको बताता हूं। कुछ अरसा हुआ मैं अरब ममालिक के दौरे पर गया। जब मैं इराक पहुंचा तो इराकी सिफारत खाने में हिंदुस्तान के जो सफीर साहब थे, जिनका अब इंतकाल हो गया, उन्होंने मुझसे ये बात कही और मेरे दो रफीकों के सामने ये बात कही कि इमाम साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी ये है कि जाहिरा तौर पर अरब ममालिक के साथ तो ताल्लुकात को खुशगवार रखो। और ये वो दिन है जिस दिन इराक का सदर हिंदुस्तान के दौरे पर रवाना हुआ था। और फिर ये कहा उसने कि इमाम साहब, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि जाहिरी ताल्लुकात रखो, लेकिन इनकी जो पॉलिसियां हैं गवर्नमेंट की, खुसूसन इराक गवर्नमेंट की, इसलिए कि मुझसे उसी सफीर ने बात की थी जो इराक में तैनात था कि इनकी जड़ें खोखली करो इराक में बैठकर, ये कहा उस सफीर ने, और इनकी पॉलिसियों को डायनामेंट करो। ये दोस्ती थी उस जालिम गवर्नमेंट के अरब ममालिक के साथ। लेकिन मैं समझता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आज जो गवर्नमेंट बनी है, उस गवर्नमेंट के जो ताल्लुकात होंगे वो जालिम और जाबिर हुकूमत जैसे ताल्लुकात नहीं होंगे कि जो अपने सफीरों से ये कहती है कि ताल्लुकात तो जाहिरा खुद ठीक रखो और अंदरूनी तौर पर अरब ममालिक को डायनामेंट करते रहो। मैं समझता हूं सच्ची दोस्ती होगी और अब होगी अरबों के साथ। और मैं आपसे कहता हूं, परेश नोट कर ले कि वो खबर जो थी मेरी तरफ से इलेक्शन स्टंट के तौर से उड़ाई गई थी, मैं इस्राइल का हामी हो सकता हूं? हिंदुस्तान का कोई बाशिंदा इस्राइल का हामी हो सकता है? हिंदुस्तान का एक एक बच्चा अरबों का हामी है। अरबों का जहां खून गिरेगा वहां हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों का खून गिरेगा।
उसके बाद पसीना गिरेगा तो हमारा खून गिरेगा। ओहो, आप भी मेरे उस्ताद, अच्छे उस्ताद साबित हुए, शाबाश। अच्छा, तो बात यह है, अब एक बात और कहता हूं, उड़ाया क्या जा रहा है कि बाबूजी की जो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी है और जनता पार्टी है उसमें इख्तिलाफ हो गए हैं। अरे इख्तिलाफ की राय की बात तो अलग है, जहां 20 आदमियों की कैबिनेट होती है वहां पर इख्तिलाफ राय होता है। ये नहीं जैसे वाजपेयी जी ने कहा इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, कि इंडिया तो इंदिरा है और इंदिरा जो है वो इंडिया है। ये नहीं है, यहां पर डेमोक्रेसी कायम हो गई है, जमहूरियत कायम हो गई है, इख्तिलाफ राय रहता है। लेकिन ये कहना कि इन दोनों के दरमियान खलिश पैदा हो गई है, मैं यहां पर साफ ऐलान करता हूं, जो लोग ऐसा कहते हैं वो झूठे हैं और कज़्ज़ाब हैं और पब्लिक को धोखा देते हैं। बाबू जगजीवन राम जी की कोठी पर गया और वहां जाने के बाद मैंने देखा कि कांग्रेस के वर्कर वहां मौजूद थे और वो वर्कर मौजूद थे जो जाने पहचाने थे। उन्होंने मेरी शक्ल देखकर जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये कहां की इंसानियत है कि दूसरी जगह अपने वर्कर्स को भेजकर कंफ्यूजन पैदा किया जाए। मैंने वहां उनको रोका, मैंने खबरदार जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए होंगे। जनता पार्टी और बाबू जगजीवन राम के दरमियान कोई इख्तिलाफ है, न हो सकता है। बाबू जगजीवन राम किसी कुर्सी के लिए नहीं आए, हमारे मुरारजी भाई किसी कुर्सी के लिए नहीं आए थे, इनको कुर्सी दी गई है। बाबू जगजीवन राम भी इस मकसद के लिए नहीं आए, वो खिदमत करेंगे। अगर कुर्सी नहीं मिलती है, उनको जरूरत नहीं है, वो वोट देंगे, सहयोग देंगे, इमदाद देंगे जनता पार्टी के साथ। वो इनके ख्वाहिशमंद नहीं है। मैं भी, मेरे लिए क्या कुछ नहीं हो सकता था पहले, क्या कुछ नहीं हो सकता आज, लेकिन मैंने ऐलान कर दिया मैं राजनीति के अंदर न हूं, न मैं वजीर बनूंगा, न मैं कोई ओहदा कबूल करूंगा। ये है असल खिदमत। तो जो लोग ये उड़ाने वाले हैं और जो लोग जनता पार्टी के वर्करों की बिल्ला लगाकर नारे लगाते हैं जनता पार्टी मुर्दाबाद के, अवाम को उनसे होशियार रहने की जरूरत है। इसलिए आज हमें एकता और इत्तेहाद की जरूरत है और ये लोग हमारे इत्तेहाद और एकता को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो इन अल्फाज के साथ मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने एक जालिम और जाबिर हुकूमत का तख्ता पलट दिया, मुबारकबाद हो। उसके बाद मैं दुआ करता हूं कि जो हुकूमत नहीं बनी है वो हुकूमत वो काम करे कि जिससे हमारे 60 करोड़ इंसानों के सरों के ऊपर इज्जत का ताज हो। इस वक्त मैं समझता हूं कि जनता पार्टी ने हुकूमत की जो जिम्मेदारी कबूल की है वो फूलों का ताज नहीं, वो कांटों का ताज है। और मैं दुआ करता हूं ये कांटों का ताज तुम्हारे लिए फूलों का ताज बन जाए। और उसके बाद मुरारजी भाई बैठे हैं, जगजीवन राम जी बैठे हैं। मालूम है मैं मुसलमानों का भी इमाम हूं और तुम्हारे गुलिस्तान का माली और बागबान हूं, जैसा मैं कह चुका हूं। लेकिन जो पसमानदा तबके हैं, मुसलमान हैं, हरिजन हैं, दूसरे हैं, हमें उनको देखना होगा और पहली फुर्सत में हमारे मसाइल को हल करने के लिए बाबू जगजीवन राम, हमारे मुरारजी देसाई और कैबिनेट के दूसरे मिनिस्टर्स को उसका ख्याल रखना होगा। वरना याद रखा जाए कि हम जुल्म के खिलाफ हैं। हमने एक जालिम हुकूमत का तख्ता पलट दिया है। हम इमरजेंसी में भी किसी जालिम हुकूमत से नहीं दबे, लेकिन अगर कल खुदा न खास्ता हमारी यह हुकूमत भी हमारे 60 करोड़ भाइयों के साथ इंसाफ नहीं करती तो हम फिर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे।